में इस बार सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर और जो मेला अधिकारी हैं उनके ऊपर ये होगी कि इस पूरे कुंभ को सबसे ज्यादा स्वच्छ रखा जाए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 40 करोड़ श्रद्धालु इस बार महाकुंभ में श्रद्धा की डुबकी लगाने आएंगे। और इसी को लेकर के आप देख सकते हैं कि जो नए तैयार घाट हो रहे हैं इस समय, उसमें सबसे पहले जो मंत्र दिया जा रहा है वो स्वच्छता का दिया जा रहा है। स्वच्छता महाकुंभ और स्वच्छता को लेकर के यहाँ तमाम चीजें लिखी हैं, ऋषि मुनियों को दिखाया गया है। और जो सफाई कर्मी हैं, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी जगह को स्वच्छ रखने में, उनको भी यहाँ पर स्थान दिया गया है। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने आकर के इस घाट में न सिर्फ लोकार्पण किया है, बल्कि तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, नहान कर रहे हैं। प्रयागराज में कुंभ की शुरुआत हो रही है और इसको लेकर के बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और जो सफाई कर्मी हैं उनकी जो भूमिका है वो इस बार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसीलिए आप देखिए कि जो सफाई कर्मी हैं उन तमाम सफाई कर्मियों को यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है कि जिस तरीके से हमारे आसपास का वातावरण है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहना चाहिए, भव्य रहना चाहिए और स्वच्छ रहना चाहिए। स्वच्छता के लिहाज से आप ये देख सकते हैं कि जितने भी ये वॉलंटियर्स हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी सफाई कर्मी हैं, उन सबको बड़ी जिम्मेदारी निभानी है प्रयागराज में। और इसीलिए बड़ी संख्या में इन सभी सफाई कर्मियों को बुलाया गया है। इनसे बातचीत होगी ए.के. शर्मा की और उसके बाद श्रमदान भी करेंगे नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा, ताकि पूरे कुंभ के दौरान स्वच्छता एक बड़ा उपयोग है, स्वच्छता एक बड़ा मंत्र है। और प्रधानमंत्री के इस सपने को किस तरीके से ग्राउंड पर साकार करना है, इसको लेकर के नगर विकास विभाग पूरी तरीके से कमर कस चुका है कि पूरे महाकुंभ को न सिर्फ सुरक्षित रखना है बल्कि पूरी तरीके से स्वच्छ भी रखना है। प्रयागराज में महाकुंभ की जो तैयारियां हैं वो अंतिम दौर में है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, लेकिन प्रयागराज में महाकुंभ को इस बार बहुत स्वच्छ भी बनाना है। नगर विकास पर बड़ी जिम्मेदारी है और नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा इस समय इंडिया टीवी पर मौजूद है। सर, बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है, कैसे इस पूरे कुंभ को आप लोग सुरक्षित कुंभ बना रहे हैं? महाकुंभ की तैयारियां सभी पूरी हो चुकी हैं। जो बड़े काम थे, सड़कों के काम, फ्लाईओवर के काम, ब्रिज के काम, घाट बनाने का काम, जिस घाट पे आप खड़े हैं वो एक नवनिर्मित घाट है, नया बना हुआ है। देख सकते हैं कि पूरी तरह से तैयार है घाट बन करके। लेकिन जब बड़े काम होते हैं तो उनके अच्छे परिणाम तो होते ही हैं, लेकिन थोड़े थोड़े छोटे छोटे दुष्परिणाम भी होते हैं। सड़क बनती है तो मलबा होता है, कंस्ट्रक्शन होता है तो उसका मलबा आता है। ऐसे चीज़ों से निपटने के लिए हमने अपनी पूरी व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, पूरी व्यवस्था को सक्रिय किया है। विशेष रूप से आज का श्रमदान का जो कार्यक्रम है, महायज्ञ का जो कार्यक्रम है, वो इसीलिए किया गया है कि जो अंतिम काम करने होते हैं, फिनिशिंग टच देने के काम जो होता है, फाइनल टच देने का काम जो होता है, उसको हमने एक हफ्ता पहले शुरू करवाया था। आज उसमें और भी प्राण डालने का काम आज यहाँ आकर के मैंने किया। और मैं इसलिए भी आया कि अपने सफाई मित्रों के काम में, अपने नगर निगम के महापौर जी, नगर आयुक्त जी, हमारे पार्षदगण जो काम कर रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके मैं भी खड़ा हूं, ये ऐसा उनको कॉन्फिडेंस आवे। हमने बाहर से भी मैन पावर और मशीन देने का यहाँ काम किया है, जो इनके प्रयासों में वो करेगा। ज़्यादातर काम हमारे पूरे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं पॉन्टून ब्रिज पे गाड़ियाँ चलने लगी हैं, खूबसूरती नजर आ रही है अलग से। खूबसूरती आप देख सकते हैं। तीर्थराज जो कहा गया है हमारे रामचरितमानस में, अस्तिवस्पति देख सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। तो ऐसा तीर्थ क्षेत्र देख करके किसी को भी सुख का अनुभव अवश्य होता है। तो हमारी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मैं अपने कर्मियों के साथ पूरे दुनिया को, पूरे देश को महाकुंभ में आकर के अमृतमय जल में डुबकी लगाने के लिए आमंत्रित करता हूं। 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे सर, स्वच्छ बनाने की बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों के ऊपर। जी, 40 करोड़ लोगों के व्यवस्था के लिए हम लोग इसे स्वच्छ और सुंदर बनाने में लगे हुए। जैसा मैंने कहा कि इसकी फाइनल और फिनिशिंग टचेस दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि न सिर्फ सफाई करना, न सिर्फ कचरा को दूर करना, न सिर्फ गंदगी को दूर करना, बल्कि उसे और सुशोभित करना, नगर को एक दुल्हन की तरह सजाने का काम हमारे डिपार्टमेंट और नगर निगम के लोगों ने किया है, मेला अधिकारी की टीम ने किया है। आप देख सकते हैं कितना आर्ट वर्क हुआ है। सीधा सीधा हम सीमेंट बना करके छोड़ भी सकते थे, लेकिन उसके ऊपर हमने कलाकारी किया है। सैंड आर्ट तक बनाने का काम हमारे मित्रों ने किया है। मैं उन सबको बहुत बधाई देता हूं। और स्वाभाविक है कि इस बार का कुंभ न सिर्फ सबसे बड़ा होगा, न सिर्फ पिछले महाकुंभ की अपेक्षा डबल होगा, बल्कि सुंदर होगा, दिव्य होगा और भव्य भी होगा। आखिरी सवाल ले लेता हूं, अखिलेश यादव जो सवाल उठा रहे हैं उसको लेकर सर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी
पहली बात तो मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि आकर के प्रत्यक्ष देखें कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए 2013 में जो महाकुंभ का आयोजन हुआ था, और शायद उनके पास कुछ फोटो वीडियो पड़ी भी होंगी उस समय की। प्रत्यक्ष तो शायद वो नहीं आए थे, लेकिन फोटो वीडियो उनके इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने जरूर उनके तक पहुंचाई होगी। आ करके स्वयं देख लें कि 2013 की अपेक्षा 2025 का महाकुंभ कितना बेहतर है, कितना बड़ा है, कितना सुदृढ़ है, कितना सुंदर है, कितना भव्य है और कितना दिव्य है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से बताया ए.के. शर्मा ने, नगर विकास मंत्री हैं, बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर कि इस सुरक्षित कुंभ को, दिव्य कुंभ को, भव्य कुंभ को, अलौकिक कुंभ को और सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वच्छ कुंभ को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। आप देखिए कि किस तरीके से जो घाट हैं वो घाटों को यहाँ पर कायाकल्प किया गया है, घाटों को सजाया गया है। लोग अभी से त्रिवेणी में, संगम में, प्रयाग में स्नान करने पहुंच रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ, ताकि वो भी उस चीज को हासिल कर सकें जिसको हासिल करने के लिए, जिस अलौकिकता को अनुभव करने के लिए लोग प्रयाग आते हैं, इस कुंभ की नगरी में आते हैं। और इसीलिए नगर विकास मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ताकि सारी व्यवस्थाओं को खुद देखा जा सके और दिव्य, भव्य और अलौकिक कुंभ को सामने से महसूस किया जा सके। राजीव राय के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, प्रयागराज। स्वच्छता का बड़ा संदेश लेके आए हैं बाबा। विश्व का सबसे बड़ा महाकुंभ लगने जा रहा है प्रयागराज की पावन धरती पे, जिसलिए मैं घूम घूम कर लोगों को साफ स्वच्छ बनाए रखने के लिए, और जितने भी अखाड़े आ रहे हैं उनसे मैं घूम घूम कर ये कह रहा हूँ इस बार का महाकुंभ पॉलीथीन मुक्त रहेगा। इसलिए सभी अखाड़ों से निवेदन है कि वो अपने यहाँ प्लास्टिक का बहिष्कार करें और मिट्टी के कुल्हड़ और कागज के कप, गिलास का ही प्रयोग करें और उसी में के जरिए भंडारा करें, जिससे पूरा मेला क्षेत्र साफ स्वच्छ बना रहे और गंगा जमुना प्रदूषण से मुक्त रह सके। गंगा, यमुना, सरस्वती प्रदूषण से मुक्त रहें। और इसी संदेश के साथ बड़ी संख्या में जो लोग हैं, स्वच्छ कर्मी हैं, वो आपको प्रयागराज में जगह जगह नजर आ जाएंगे, घाटों पे नजर आ जाएंगे, हर जगह नजर आ जाएंगे। और जब मंत्री स्वयं यहाँ पर आकर के इस तरीके से सफाई करेंगे तो उसका जो संदेश है वो ग्राउंड तक जाएगा, उसका एग्जीक्यूशन ग्राउंड तक होगा। और इसी वजह से बड़ी संख्या में जो स्वच्छता कर्मी हैं वो फिलहाल यहाँ पहुंच रहे हैं और स्वच्छता का बड़ा संदेश दिया जा रहा है। जितनी भी देखिए नगर निगम की, प्रयागराज की गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगी, जो कि आमतौर पर बड़े शहरों में नजर आती हैं, लेकिन ये सारी गाड़ियां आपको प्रयागराज में भी नजर आएंगी। नगर निगम प्रयागराज की गाड़ी है। गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, दोनों सूखे कूड़े को और दोनों गीले कूड़े को यहाँ पर बाकायदा रखने की व्यवस्था है। ये सारी गाड़ियां प्रयागराज के अलग अलग इलाकों में जाएंगी, स्वच्छता का संदेश लेके जाएंगी और यहाँ लोगों को ये सुविधा होगी कि वो जो भी कूड़ा होगा इन बाकायदा गाड़ियों में डाल सकते हैं, ताकि जो सड़क है वो पूरी तरीके से स्वच्छ रहे, कुंभ का जो इलाका है वो पूरी तरीके से स्वच्छ रहे। और ये देखिए, स्वच्छता में भागीदारी महाकुंभ की पहचान हमारी, और कुंभ का जो लोगो है वो भी यहाँ पर है। और इस तरीके की तमाम गाड़ियां आपको प्रयागराज के अलग अलग इलाकों में नजर आएंगी, ताकि स्वच्छता का जो संदेश है न सिर्फ वो दिया जा सके बल्कि उसको क्रियान्वयन भी किया जा सके ग्राउंड पे। और इसीलिए बड़ी संख्या में इस तरीके की गाड़ियों को, स्वच्छता कर्मियों को, और खुद नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा अगर स्वच्छता की शुरुआत कर रहे हैं महाकुंभ के लिए, तो अपने आप में समझा सकता है कि इन वैल्यू की जो है वो कितनी ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाली है इस महाकुंभ में। राजीव राय के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, प्रयागराज।